अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद एक बार फिर वीडियो में। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, फ़ैट लॉस के लिए, वो ये कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग चीज़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़्यादातर कर नहीं पाते। और मेरे साथ भी ये बहुत मसला है कि जब तक ये चीज़ मेरी सेट ना हो वेट लॉस में, फ़ैट लॉस में, मैं ये नहीं कर पाता। और वो ये है रूटीन। अगर आपकी रूटीन सेट नहीं है कि आपने कब उठना है, आपने कब जिम जाना है, आपने कब काम करना है, क्योंकि हर कोई ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई काम कर रहा होता है। अगर आप स्कूल में भी हैं तो आप स्कूल का काम कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं आप कॉलेज का काम कर रहे हैं, अगर आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं, अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बंदा कर रहे हो दिन में अंदर। तो आपको अगर टाइम टेबल ही आपका सेट नहीं है, कभी आप सुबह जिम जा रहे हो, कभी आप शाम को जिम जा रहे हो, कभी आपको पता नहीं आपने खाना खाना है कि नहीं खाना, तो अगर आपकी रूटीन सेट नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा मसले होने शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन वो सिर्फ गिने चुने लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा संभाल लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर रूटीन सेट हो गया, अगर वो सुबह पता होगा, जिस तरह मैं हूँ, मैं आजकल सुबह उठते सार जो है, जिस तरह मैंने कहा, मैं ज़्यादातर इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ। तो 12 घंटे की, 16 घंटे की, कभी कभी 24 घंटे की, कभी कभी मैं जो 36 घंटे की भी करता हूँ। मेरी वीडियो देख सकते हैं पीछे जाके। तो मैं किस तरह कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैंने रात 7 बजे, 7:30 बजे मैं घर आया था। हम न्यूयॉर्क गए हुए थे, तो हम न्यूयॉर्क से वापस आया, मैं न्यूयॉर्क से वापस आया, खाना शाना खाया। तो खाने खाते सार, मतलब खाना खाना ख़त्म करते हुए जो है, मैंने लैम्ब ओवर राइस खाए थे। तो साथ थोड़ा सैलड, तो वो खा के मैंने 9 बजे तक बंद कर दिया। अब 9 बजे से अभी इधर सुबह दोपहर के 1 बजने लगा है। तो मुझे 12 घंटे, 13, 14, 15, 16 घंटे होने शुरू हो गए। मैंने अभी 36 आवर का फ़ास्ट करना है, पूरा दिन कुछ नहीं खाना। उसके बाद कल सुबह फिर मैं 9 बजे खाऊंगा, तो मेरे 36 आवर्स पूरे हो जाएंगे। मैं 36 आवर्स का पहले भी बता चुका हूँ क्यों फ़ास्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे अभी अपने स्टमक को ज़रा, क्योंकि इतना ज़्यादा खा खा के, इतना चीज़ें खा खा के, मैं अपने ज़रा बॉडी को टाइम दे रहा हूँ कि वो जितना भी फूड है, जितनी भी चीज़ है, जितना भी फ़ैट है, वो थोड़ा खुद बर्न करना शुरू करे। जब वो 1-2 महीने में जब मैं ठीक हो जाऊँगा, उसके बाद जो है फिर मैं 12/12 प्रोटोकॉल पे आ जाऊँगा, या 16/10 पे आ जाऊँगा। ज़्यादातर मुझे जो फिर सूट करता है वो 16/10 करता है, या 12/12 भी मुझे अच्छा कभी कभी लगता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ जो है, रूटीन की जो मैं बात कर रहा था, रूटीन की बात ये है कि देखिए, मुझे पता है कि मैंने अब नहीं खाना। तो बहुत ज़्यादा लोग इस तरह करते हैं कि अगर आपने फास्टिंग से नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि अगर किसी को देख के ना, जैसे फास्टिंग आप कर रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, आप भी फास्टिंग, अगर आपने कभी 10 घंटे का रोज़ा नहीं रखा, आप 10 घंटे का रोज़ा रखोगे, आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आप 12 घंटे का रखोगे। कुछ लोगों ने सारी ज़िंदगी रमज़ान के अलावा रोज़े ही नहीं रखे, तो रमज़ान के अलावा अगर रोज़ा रखना पड़े तो कभी इधर गिर रहे होते हैं, कभी उधर गिर रहे होते हैं। क्योंकि मैं ये करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी पे ये वर्क चीज़ करती है, इसलिए जो है पानी ज़्यादातर पी लेता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, ग्रीन टी पी लेता हूँ। ग्रीन टी में आपने लेमन नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिंपल ग्रीन टी। ब्लैक कॉफ़ी में ज़्यादातर जो है मैं अवॉइड करता हूँ, मैं एक ही दफ़ा पीने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आपको पूरा ओवरऑल जानना है, ये थोड़ी सी अब रूटीन से थोड़ी सी हट के वीडियो हो गई है, क्योंकि मैंने कहा मैं ये भी बता दूँ अब। जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हुई, तो 24 घंटे के फास्ट में, 36 आवर फास्ट में पानी बहुत ज़्यादा पीना है। मैं 1 गैलन से ज़्यादा पानी पी लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं ग्रीन टी पीता हूँ 2 या 3 दफ़ा। उसके बाद मैं 1 दफ़ा कॉफ़ी पीता हूँ। उसके बाद जो है पिंक सॉल्ट मैंने कहा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, अगर आपको कोई आपका हार्ट पल्पिटेशन नहीं होती है, कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, या आपको बहुत ज़्यादा लोगों को नमक खा के जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो चीज़ अगर आपने अवॉइड करनी है, या आप नहीं कर सकते, अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर आप जो है वो नॉर्मल गोइंग, आप जिम जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आपको कोई ऐसा ब्लड प्रेशर का, शुगर का, इस तरह कोई इशू नहीं है, अल्लाह ना करे कभी हो किसी को, लेकिन अगर नहीं है तो वो फिर आप उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल के पानी के अंदर, इतना ग्लास का पानी हो, बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी तो पिंक सॉल्ट डाल के आप उसको पी लेंगे, तो वो उसमें जो है आपके मिनरल्स पूरे हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप फास्टिंग करते हो, एक्सटेंड फास्टिंग करते हो, 12 आवर्स से ज़्यादा फास्टिंग करते हो, तो आपके मिनरल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो। जब मिनरल्स आपके कम होना शुरू होते हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपके रिप्लेनिश कर देती है, आप पी लेते हो। इसमें आप लेमन नहीं डाल सकते, क्योंकि लेमन वो कुछ लोग लेमन डाल लेते हैं, लेकिन मुझे फास्टिंग में लेमन अच्छा नहीं लगता। सिंपल पिंक सॉल्ट डालना है, उसमें आपके पूरे हो जाएंगे, सॉल्ट पूरा हो जाएगा। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, जैसा मैंने अब कल रात से 9 बजे से अभी 16 घंटे लगे, मैंने सिर्फ पानी पिया, मैंने ग्रीन टी भी नहीं पी, कॉफ़ी भी नहीं पी। अभी मैं 40 मिनट की वॉक करके आया हूँ, तो मैंने कहा मैं वीडियो जल्दी बना दूँ।
क्यों? क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि जी मैं जो है दिन में 3 दफ़ा ग्रीन टी पीता हूँ। कोई बंदा आपको कहता है 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा ग्रीन टी पीता हूँ। हम 5 दफ़ा मतलब भूख नहीं लगी हुई, हमें कुछ भी नहीं हो रहा। जब आपको बहुत भूख लगे ना फिर आप ग्रीन टी पियो। जब आपको बहुत ज़्यादा कुछ लगे तो फिर आप नमक वाला पानी पियो, पिंक सॉल्ट वाला। या आपको बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कोई टेस्ट का या कोई ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ी-सी कॉफ़ी पी लो। तो जब आपको ज़रूरत हो तो आपने वो काम करना है। फिर वही है, रूटीन अगर आपकी सेट होगी, अगर आपकी चीज़ें सेट होंगी, यार सुबह आपने उठना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, तो बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी। क्योंकि अगर आप बेमकसद चलने की कोशिश करोगे ना या फिर उस पे चलने की कोशिश करोगे कि यार ठीक है आज उठाऊँ देख लेता हूँ, गो विद द फ्लो, वो गो विद द फ्लो में आपकी बॉडी नहीं बन सकती। गो विद द फ्लो में ना आप वेट लॉस कर सकते हो, ना आप फैट लॉस कर सकते हो। गो विद द फ्लो में ना आप अपनी बॉडी बना सकते हो। गो विद द फ्लो सिर्फ आम चीज़ों में चलता है कि जिस तरह आज मूवी देखने को दिल चाहे तो मूवी नहीं देखी, कुछ और ड्रामा देख लिया। आपने वॉक करने जाते तो आपने रनिंग कर ली, वो गो विद द फ्लो चीज़ होती हैं। ज़िंदगी को गो विद द फ्लो गुजारने वाला ना, जो अल्लाह ताला आपको बस बहुत ज़्यादा अन्य व पैसा ना हो, तो गो विद द फ्लो। और जो जिनके पास पैसा होता है, जो मिलियनर्स होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जो काम होते हैं, वो भी रूटीन से लेके चलते हैं। तो चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी काम हो, अभी के लिए क्योंकि फ़ैट लॉस वेट लॉस की बात हो रही है तो उसके लिए आपको रूटीन सेट करनी पड़ेगी। रूटीन सेट होगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि यार इस वक्त मैंने जिम जाना है, इस वक्त मैंने ये काम करना है, इस वक्त मैंने ये काम करना है, और अपनी रूटीन ना किसी के लिए फिर तंग नहीं करनी। अगर आपने जिस तरह मैं अगले हफ्ते मेरी एक दोस्त की बर्थडे है तो मैंने उस पे जाना है। अब मुझे पता है कि मैंने उस पे जाना है, इसलिए मैं 36 आवर का फास्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं 12/12 16/16 आजकल कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने उधर जाना है, उधर जाके मैंने एक दिन मतलब उस उधर रहना है और उसके बाद मैंने खाना शाना खाना, तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं इधर करता हूँ। जैसे मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, मैं उसके बाद फिर मैं अपना प्रोटीन पी लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी चीज़ें करता हूँ। वो सारी चीज़ें लेके जाना, उसके बाद चिकन खाना, खुद बनाना चिकन, उसमें उतना मसाला डालना, वो इतनी चीज़ें नहीं होंगी। सो मुझे पता कि मेरी रूटीन थोड़ी सी ख़राब होगी। उस रूटीन को कवर करने के लिए मैं पहले से वर्क कर रहा हूँ और मैं अपने जो है 36 आवर के 2 फास्ट करूँगा। अभी फास्ट करूँगा, उसके बाद 12 घंटे के, क्योंकि मैं 36/12 करता हूँ। 36 आवर का फास्ट करूँगा, 12 घंटे खाऊँगा, फिर 36 आवर फास्ट करूँगा, फिर 12 घंटे खाऊँगा, फिर अगले 1.5 दिन जो है, क्योंकि आज जो है वो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे टू वेडनेसडे की सुबह 9 बज गए, उसके बाद 9 से 9, सुबह 9 से रात 9 बजे तक वेडनेसडे कैसे शुरू, वेडनेसडे रात 9 से शुरू हुए 36 घंटे। फ्राइडे की सुबह मैं खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं 10 घंटे का फास्ट करूँगा, क्योंकि सैटरडे को उसकी पार्टी है। तो सैटरडे को हम वट एवर आई वांट ईट, लेकिन फिर वही है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ ना वट एवर आई वांट ईट, या मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मैं 1800-1900 कैलोरी से ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि 1800-1900 कैलोरी जो है, और अगर मैं ऊपर चला भी गया, जो कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मत जाऊँ, अगर आप चले जाते हैं, अगर आपकी 2000 कैलोरी, आप 2200 कैलोरी खा लेते हो, आप 2300 कैलोरी खा लेते हो, तो आपको पहले तो आपको खानी नहीं चाहिए। दूसरी, अगर आप खा लेते हो तो आपने करना क्या कि आपने अगर 2000 कैलोरी से आपने 2300 कैलोरी खा ली, आपको नोट करनी पड़ेगी। नोट किए बगैर आप नहीं कर सकते। वही है कि आपको मेंशन चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। थोड़ा सा मुश्किल था शुरू में, उसके बाद सब चीज़ आसान हो जाती है। 2300 कैलोरी खा लिए, वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर अगर आप वर्कआउट, हाँ, अगर आपने पहले कर लिया है और आप पहले कर रहे हो, उसके बाद यहाँ कार्डियो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, कोई 40 मिनट का। यहाँ अभी मैंने जो वॉक की है 40 मिनट की वॉक, मैं सिर्फ वॉक की है क्योंकि मैंने फास्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर इधर स्प्रिंट मारूंगा तो मुझे शाम तक मेरा दिमाग चिकराएगा, फिर कहूँगा फास्टिंग तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को मुसीबत में डाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग ना अपने आप को बिलावजा मुसीबत में डाल लेते हैं इस तरह करके। रूटीन सेट करनी है, नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना। मैंने आपको पहले बताया, एक तो पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी बात, आपकी नींद जो है वो डायल होनी चाहिए। अगर मैं 2 घंटे सो के उठ रहा हूँ तो मुझे, अगर आज तो मैं कम से कम मेरे ख्याल से कोई 7-8 घंटे सोए। वैसे मेरी नींद 6 घंटे की होती है, 6 साढ़े 6 घंटे की। अगर मैं 8 साढ़े 8 घंटे सोया हूँ आज, क्योंकि छुट्टी थी, दोपहर को काम होता है मेरा आज के दिन, तो मैं जो हूँ वो सोया हूँ, सो के उठा हूँ। अगर मेरी नींद 2 घंटे की होती तो मैं वॉक करने जाता, क्योंकि मेरी नींद से ही मेरी नींद डिस्टर्ब है। बहुत ज़्यादा लोग ना प्रोटोकॉल्स और खाने पे और डाइट पे और एक्सरसाइज पे ध्यान रखते हैं। नींद जो है ना वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वही बात है, अगर आपने कोई भी ज़िंदगी में चीज़ हासिल करनी है, खासकर जो है वेट लॉस फैट लॉस करना है, अगर आप वेट गेन भी कर रहे हैं,
अपना एक पूरी रूटीन बनाएं, पूरी रूटीन बना के, पूरी रूटीन करके आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे काम। और फिर जो है ना, इन चीज़ों को टाइम दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपने 1 महीने में चीज़ ख़त्म करनी है, अगर आपने वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा साल देंगे, जिस तरह मैं पूरा साल दे रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ। मैं एक्सरसाइज मैंने पहले भी ज़माने में किया, अभी 4-5 साल हो गया मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, लेकिन पहले 2006 से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे पता है। लेकिन मुझे भी लगेंगे टाइम, आप किसी को भी देख लो, कोई भी बंदा हो, उसको 6 से 8 माह लगते हैं। ये जो 1 महीने में 15 दिनों में 25 किलो वज़न कम होने को हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी पे इतना गंदा इफेक्ट आएगा, आपको दाने निकल आएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपके हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, अजीबोगरीब मसले होने शुरू हो जाएंगे। सो अपने आप को मुसीबत में डालना, यस, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आपको कह रहा है कि जी आप यू हैव टू लुक लीन, अगले महीने आपने बहुत लीन लगना है, मैंने नहीं लगना भाई, मुझे टाइम लगाना है। क्योंकि जो चीज़ पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कही है, मैं फिर कहता हूँ, जो चीज़ आप मेहनत से हासिल करते हो ना, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। उस पर अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की रहमत से हर चीज़ मिलती है। लेकिन मेरी जो मेहनत है, जितनी मैं कर सकता हूँ, जितनी मैं बात बता सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, उतना अगर आप कर लोगे ना, तो आपको, आपके दिल को सुकून होगा, यार जो मैंने मेहनत थी वो मैंने की है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने नहीं देना, अल्लाह ने अभी देना है, अभी नहीं देना। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में यही चीज़ देखी है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करो, जिस चीज़ के लिए आप दुआएं मांगो, जिसके लिए अपनी एफ़र्ट पूरी रखो, अल्लाह आपको वो चीज़ देता ही देता है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करें, उनको चीज़ ना मिले। लेकिन आप देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो रूटीन को देते हैं। रूटीन हमारी बहुत सेट है। किसी भी एथलीट की हो जाए, किसी भी सुपरस्टार की हो जाए, उनकी पूरी पूरी रूटीन सेट होती है। तो अपने आप अपने लाइफ के सुपरस्टार हैं। मैं अपने लाइफ का सुपरस्टार हूँ, मैं अपने लाइफ का हीरो हूँ, आप अपने लाइफ के हीरो हैं। अगर आप ही अपने लाइफ के हीरो के अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी रूटीन सेट नहीं करेंगे, तो कोई आपको क्यों केयर करेगा? कोई आपकी